भागवत गीता, जिसे अक्सर गीता कहा जाता है, हिंदू धर्म का एक प्यारा ग्रंथ है। यह अर्जुन, एक योद्धा राजकुमार, और उनके सारथी कृष्ण, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, के बीच एक संवाद है। एक विशाल युद्ध क्षेत्र की कल्पना करो। दो सेनाएं एक दूसरे के सामने युद्ध के लिए तैयार है। अर्जुन दुखी है। वह विरोधी पक्ष में अपने ही रिश्तेदारों को देखता है। निराशा उसके दिल को भर देती है। वह लड़ने के उद्देश्य, कर्तव्य के अर्थ, जीवन और मृत्यु की प्रकृति पर ही सवाल उठाता है। कृष्ण अनंत करुणा के साथ अर्जुन का मार्गदर्शन करते हैं। उनकी बातचीत जीवन, कर्तव्य और मुक्ति के मार्ग पर एक कालातीत सबक बन जाती है। यही बातचीत भागवत गीता है। गीता ईश्वर से जुड़ने के कई रास्ते बताती है। ऐसा ही एक रास्ता है कर्मयोग, कर्म का योग। कर्मयोगी वह नहीं जो दुनिया का त्याग करता है, बल्कि वह जो जागरूकता और वैराग्य से काम करता है। एक कुम्हार की कल्पना करो जो मिट्टी को आकार दे रहा है। कुम्हार पूरी तरह से काम में लगा हुआ है, केंद्रित और समर्पित है। फिर भी एक तरह का वैराग्य है। कुम्हार परिणाम से, सफलता या असफलता से अटैच नहीं है। यही कर्मयोगी का सार है। अर्जुन की दुविधा हमारे अपने आंतरिक संघर्षों का प्रतिबिंब है। हम अक्सर ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जहां कर्तव्य हमारी इच्छाओं से टकराता है। अर्जुन कर्तव्य से बंधा हुआ अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध करना चाहिए। अर्जुन की पीड़ा हमें भी महसूस होती है। हम भी लगाव की खींचतान, हार के डर, अपने उद्देश्य पर सवाल उठाने का अनुभव करते हैं। गीता की शिक्षाएं हमें इन अंदरूनी लड़ाइयों से निपटने में मार्गदर्शन देती हैं। कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि यह स्वयं कर्म नहीं, बल्कि कर्म के फलों से लगाव ही हमें बांधता है। वह अर्जुन से आग्रह करते हैं कि वह फल की इच्छा या असफलता के डर के बिना अपना कर्तव्य निभाए। जिस तरह कीचड़ भरे पानी में कमल खिलता है, उसी तरह हमारे कर्म स्पष्टता और वैराग्य से होने चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हम भावनाहीन हो जाते हैं, बल्कि यह कि हम जागरूकता के साथ कार्य करते हैं, अपने कार्यों के फल को एक उच्च उद्देश्य को अर्पित करते हैं। भाग 5, एक पत्ते का अर्पण, कर्तव्य और भक्ति का मेल। कृष्ण हमारे कार्यों को ईश्वर को अर्पित करने, अपने कर्तव्यों को पूजा के रूप में करने की बात करते हैं। वे कहते हैं, मुझे भक्ति से एक पत्ते, एक फूल, एक फल या जल अर्पित करो। जो कुछ भी तुम प्रेम से करते हो, मैं उसे स्वीकार करूंगा। अर्पण करने का यह सरल कार्य कर्तव्य को भक्ति में बदल देता है। यह हमारे रोजमर्रा के कार्यों को ऊंचा करता है, उनमें प्रेम और उद्देश्य भर देता है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे छोटा कार्य भी जब प्रेम से किया जाता है तो पूजा का कार्य बन जाता है। भाग 6, तूफान के बीच शांति, कर्म में शांति पाना। कर्मयोगी की छवि निष्क्रिय त्याग की नहीं, बल्कि गतिशील शांति की है। अपने कर्मों के फल का त्याग करके वे जीवन की चुनौतियों के बीच भी एक गहरी आंतरिक शांति पाते हैं। यह आंतरिक शांति गतिविधि का अभाव नहीं, बल्कि समता का होना है। यह बाहरी दुनिया की अशांति से प्रभावित हुए बिना स्पष्टता और एकाग्रता के साथ कार्य करने की क्षमता है। भाग 7, व्यक्तिगत लाभ से परे, सबके कल्याण के लिए काम करना। गीता निस्वार्थ कर्म के महत्व पर जोर देती है, न कि केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए, बल्कि सभी के कल्याण के लिए काम करने पर। लोक संग्रह के रूप में जानी जाने वाली यह अवधारणा सभी प्राणियों की परस्पर जुड़ाव को रेखांकित करती है। जब हम दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं, तो हमारे कार्य एक नया आयाम ले लेते हैं। हम अहंकार केंद्रित इच्छाओं से करुणा और सेवा के स्थान पर चले जाते हैं। दृष्टिकोण में यह बदलाव कर्म योग के केंद्र में है। भाग 8, आज की दुनिया में कर्मयोगी। गीता की शिक्षाएं और कर्म योग की अवधारणा हमारे आधुनिक जीवन में बहुत प्रासंगिक है। महत्वाकांक्षा और प्रतिस्पर्धा से प्रेरित दुनिया में गीता हमें निस्वार्थ कर्म के महत्व की याद दिलाती है। चाहे वह हमारे रिश्तों में हो, हमारे पेशे में हो या हमारी दैनिक बातचीत में हो, कर्मयोग के सिद्धांत हमें अधिक सार्थक और पूर्ण जीवन जीने का मार्ग प्रदान करते हैं। भाग 9, पूर्णता का एक कालातीत मार्ग। कर्मयोग पर भागवत गीता की शिक्षाएं जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए एक कालातीत मार्ग प्रदान करती हैं।
निस्वार्थ कर्म, कर्तव्य और भक्ति के सिद्धांतों को अपनाकर हम उद्देश्य और आंतरिक शांति से भरे जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। कर्मयोगी की यात्रा आत्म खोज और परिवर्तन की यात्रा है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें दुनिया से दूर नहीं बल्कि जीवन के केंद्र में ले जाती है।